हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल। आई होप, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बात करते हैं। आज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इफ वाई इक्वल एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन डिवाइड एक्स इक्वल एक्स प्लस बी। यानी आपको क्या फाइंड करना है, डिवाइड एक्स इक्वल एक्स प्लस के बी, फाइंड ए एंड बी। यानी फाइंड करना है ए और बी की क्या करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन है ना। आपको क्या करना है, पहले जो आपको फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका डिवाइड एक्स है आपको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद आपको इस वाले जो डिवाइड एक्स होगा, जो आपका डिवाइड एक्स होगा, वो डिवाइड एक्स को इस वाले एक्स प्लस बी से क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। और कंपेयर जब करोगे तो ए और बी की आपको कंपेयर करने पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो और आपसे ए और बी की वैल्यू क्या करवा रहा है, फाइंड करवा रहा है। ठीक है, तो सी मोड ध्यान से देखिए, हमें क्वेश्चन गिवन है फंक्शन बाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको देखो, इसके न्यूमरेटर को देखो, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपने क्लास 8 में इसके फैक्टर पढ़े होंगे। सीमो एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1, तो आपने इसके फैक्टर पढ़े होंगे सीधे डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। ये आपने फैक्टर देखे होंगे। ठीक है, क्लास 8 में आपकी मैम ने, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। यानी फैक्टराइजेशन वाले जो चैप्टर्स होते हैं उसमें फैक्टर किस टाइप से करते हैं यहाँ पर। बट एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 1 है। हालांकि ऐसे आपके एक्स और वाई वाले वेरिएबल्स फॉर्म में आपके फैक्टर नहीं होते होंगे, शायद में 8th में होंगे, बट मोस्टली 10th क्लास में तो ऑब्वियसली आपने करना सीखा होगा। तो एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें सर, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके इस जो फैक्टर से कैसे किया, तो सीमो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर ये फैक्टर कैसे हुआ है, इधर देखो ध्यान से। एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ये हमारे पास है एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं सपोज इसको मैं ये लिख सकता हूँ एक्स पावर 4 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस के एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या। यहाँ पर देखो एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हमारा क्या प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पर प्लस के 2x स्क्वायर कर लिया और माइनस के एक्स स्क्वायर कर लिया, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई है। अब 2x स्क्वायर में से माइनस का एक्स स्क्वायर सेपरेट करो तो क्या आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखो एक्स की पावर 4 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या बन जाएगा बच्चों, स्क्वायर बन जाएगा। यानी एक्स पावर 4 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 1 क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, माइनस की एक्स स्क्वायर। अब एक्स को मैं एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बन गया। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को ओपन करो क्या होगा, ए प्लस बी और मल्टीप्लाई ए माइनस के बी, यानी ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी बनेगा। ठीक है, अब जैसे आप इसको ओपन करो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के बाद आ जाएगा एक बार नेगेटिव, और एक बार पॉजिटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1, खत्म। और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यही किया सीधा। अब आपको पता पड़ गया हो कि एक्स बार 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो फैक्टर से ये होता है वो कैसे प्रूफ हुआ, वो स्टेप से प्रूफ हुआ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सीधे डायरेक्टली कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, और आपने इसके फैक्टर किए तो आपको क्या करना है, जो आपका न्यूमरेटर है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसके साथ क्या लिख देना, ये वाले फैक्टर आपको डन कर देना। ठीक है, तो y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 अपॉन जो आपका डिनोमिनेटर वो सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1। ठीक है, और आपको देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो क्या कर दो, हर माध्य कर दो। ठीक है, यानी ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, बाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। अब आपको y इक्वल क्या मिल गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अब क्या करना है आपको, अब बिल्कुल सिंपल हो गया है, y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब क्या करना है आपको, डिवाइड एक्स निकालना है। क्या करना है, डिवाइड एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट क्या करना है, डिफरेंस करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसके डिफरेंस करोगे तो क्या जाएगा, इधर कर देता हूँ मैं इसके डिफरेंस। ठीक है, जैसे आप इसके डिफरेंस करोगे तो y के dy बाई dx बन जाएगा, ये तो dy बाई dx। एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, और x का करोगे क्या जाएगा, माइनस की 1 आ जाएगा। और कांस्टेंट का करोगे, कांस्टेंट डिफरेंस करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब आगे क्या आ रहा है, dy बाई dx इक्वल 2x माइनस के 1, ये आपका क्या हुआ है, dy बाई dx है। बट अब आपके हमने क्वेश्चन में क्या बोला था, dy dx किया,
डी बाई डी एक्स जो डी बाई डी एक्स होगा उसका कंपेयर किससे करना है, ए एक्स प्लस बी से करना है, ठीक है। अब ए एक्स बी से आप कंपेयर करोगे तो देखो ए की वैल्यू क्या है 2, क्या है 2, और बी की वैल्यू क्या है माइनस के 1। डी बाई डी एक्स निकाल लिया, डी बाई डी एक्स क्या है 2x माइनस 1, और 2x माइनस 1 को इससे कंपेयर कर दो किससे, ए एक्स प्लस के बी से, ठीक है। जैसे अगर आप जैसे आपने कंपेयर किया, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है a, x का कोएफिशिएंट क्या a है, और यहाँ पर b का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, क्या है 1 है, ठीक है। तो आपके पास ये आया 2x माइनस के 1, तो आप इसको कंपेयर करोगे 2x माइनस के 1 इक्वल ax प्लस b से क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। जैसे आप कंपेयर करोगे तो a की जगह क्या है 2 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई, ठीक है। b की वैल्यू क्या है माइनस के 1, ठीक है। तो आपसे यही फाइंड करवा रहा था कि a और b की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, b की वैल्यू क्या होगी माइनस के 1 होगी। इसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल चिंदी क्वेश्चन था, वो जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, वो बिल्कुल चिंदी क्वेश्चन है, उसको ज्यादा नहीं किया, केवल आपको इतना ध्यान रखना। बट अगर आप इसका सीधा डिफरेंस करोगे क्वाशिएंट फॉर्म से, आपको पता है f(x/g) के फॉर्म में, तो आप 100% क्वाशिएंट रूल फॉलो करोगे, ठीक है। बट अगर आप क्वाशिएंट रूल फॉलो करोगे उसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पहली बात, तो फिर आप उसको डिवाइड एक्स करना पड़ेगा, तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। सीधा डिवाइड एक्स करोगे तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो आपको सबसे बेस्ट क्या करना है, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 के क्या करना है, फैक्टर कर देना। आपने जैसे फैक्टर किए, इसकी जगह x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 की जगह आप इससे फैक्टर शो कर दो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बच जाएगा। इसका क्या कर देना, x रेस्पेक्ट करके डिफरेंस कर दिया, जैसे आप डिफरेंस किए तो डिवाइड x इक्वल टू x माइनस 1 प्लस के 0 हो गया, और डिवाइड x इक्वल टू x माइनस 1 आ गया। अब क्या करें 2x माइनस 1 को इससे कंपेयर कर दो x प्लस b से, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 आ गई, खत्म। आपसे यही फाइंड करने के लिए बोल रहा था कि a और b की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और किसी भी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर करो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथ लाइक भी करते चलो, ठीक है, और शेयर भी करते रहो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, y जो फंक्शन है वो क्या है sec x प्लस के 10x माइनस के 1 अपॉन 10x माइनस के sec x प्लस के 1, और फाइंड डिवाइड x और x की वैल्यू π/4, ठीक है। तो x वैल्यू यहाँ पर क्या π/4, जो आपका डिवाइड, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है जो आपका डिवाइड x करोगे, ठीक है, जो भी आप डिवाइड x आएगा वो डिवाइड x का जो x जो एंगल होगा उस एंगल पे क्या पुट करना है आपको π/4, यानी x वैल्यू क्या पुट करनी है π/4 करनी है, और बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, चेंज क्वेश्चन। और ध्यान रखिए ये क्वेश्चन पढ़ा ही होगा आपने, 10th क्लास का क्वेश्चन है, इन जो क्लास 10th का क्या है इसका स्टैंडर्ड है, क्लास 10th का स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन का, ठीक है। बिल्कुल चिंदी क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो इसको देखो बिल्कुल स्टैंड लेवल, हालांकि फर्क इतना सा कि डिवाइड एक्स करने की बोल दिया तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इन जेईई मेंस में इतने लेवल का क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है, ठीक है। मैंने आपसे पहले बोला कि आप डिफरेंस वाला जो चैप्टर है बिल्कुल जीरो से हीरो बना के मालूंगा मैं आपको, ठीक है। बिल्कुल जनरली जो जेन्युइनली क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक वाले उन क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे। देखो ये क्लास 10th की स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, फर्क कितना सा है कि उसमें हम ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म उसको प्रूव करते थे, और यहाँ पर हमें क्या करना है बाई के इक्वल कर दिया, फंक्शन बना दिया, फंक्शन को हमें फंक्शन जो बनाया है उसका डिवाइड एक्स हमें क्या करना फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू π/4 दे दी, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इधर देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। y इक्वल sec x प्लस के 10x माइनस के 1 अपॉन 10x माइनस के sec x और प्लस के 1, ये है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर क्या है 1, क्या मैं इस 1 को sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल 1 वाली जो आइडेंटिटी होती है उससे रिप्लेस कर दूं, यानी 1 को किससे रिप्लेस कर दूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना sec स्क्वायर x माइनस के 10 स्क्वायर x इक्वल 1, ठीक है, ये होता है। तो 1 इस 1 को किससे रिप्लेस कर देता हूँ, sec स्क्वायर x माइनस के 10 स्क्वायर x क्या कर देता हूँ रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो y इक्वल sec x प्लस के 10x ब्रैकेट लगा दो इस पर माइनस के sec x माइनस के 10 स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर जो आपका सेम रहेगा, तो डिनोमिनेटर क्या है आपका 10x माइनस के sec x प्लस के 1, ये आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। अब आपको ध्यान यहाँ पर ध्यान दो कि sec स्क्वायर माइनस के 10 स्क्वायर x है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी 20 है, ठीक है। तो इसको ओपन कर दो a प्लस बी और माइनस में a माइनस बी में, ठीक है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, y इक्वल sec x प्लस के 10x, और जब आप इसको ओपन करोगे इस वाली आइडेंटिटी को तो माइनस, ठीक है, माइनस मतलब माइनस माइनस रहेगा, तो एक बार प्लस में ओपन करो और एक बार किस में माइनस करोगे, माइनस में ओपन कर दो, तो एक बार प्लस में कर दिए sec x प्लस 10x होगा, और एक बार किस में करनी है माइनस में, तो sec x माइनस के
10x स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में जो आपका चल रहा है वो सेम रहेगा, तो 10x माइनस के sec x प्लस की 1, ये आपका डिनोमिनेटर चल रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या आप न्यूमरेटर में से sec x प्लस के 10x कॉमन ले सकते हो, न्यूमरेटर से sec x प्लस के 10x कर लो, कॉमन ले लो। तो जैसे आप यहाँ से कॉमन लोगे sec x प्लस 10x, तो ये ले लिया मैंने sec x प्लस के 10x के ले लिया बच्चों, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर ये वाला पूरा फंक्शन बच जाएगा, और ये पूरा फंक्शन जो नेगेटिव साइन के साथ अपना होती है माइनस के sec x बनाएगा, ठीक है, माइनस के sec x बनाएगा, है ना। सही चल रहा है ना, कोई गलती तो नहीं कर दी हमने कहीं। sec x प्लस के 10x सही है, sec x प्लस 10x कॉमन ले, तो यहाँ पर प्लस बना जाएगा और ये वाला यहाँ पर बचेगा ये वाला, ठीक है। तो ये माइनस की sec x हो जाएगा और ये प्लस के 10x हो जाएगा, ठीक है। अपॉन जो आपका अपॉन में डिनोमिनेटर वो सेम रहेगा, तो 10x माइनस के sec x प्लस के 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाली टर्म को क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब जो बाई आपका जो गिवन है वो क्या होगा, बाई जो आपको बच रहा है क्या होगा, बाई इक्वल sec x प्लस के 10x बच रहा है, बाई इक्वल sec x प्लस के 10x, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, डिफरेंस से कर देना है, ठीक है। तो आपको x से डिफरेंस करना है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, dy बाई dx बनाएगा, dy बाई dx, sec x का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, sec x मल्टीप्लाई 10x आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा sec x मल्टीप्लाई 10x आ जाएगा, और 10x का डिफरेंस करोगे क्या आएगा, sec x का x आ जाएगा, ठीक है। ये आपका डिफरेंस हो गया। अब क्या करना है, जो dy बाई dx है आपका, उस पर x की वैल्यू क्या पुट करनी है, पाई बाई 4 पुट करनी है, ठीक है। तो सी मोर, तो dy बाई dx x की वैल्यू क्या पुट करनी है, पाई बाई 4, एंगल तो जहाँ जहाँ पे x नजर आ रहा है वहाँ आपको क्या पुट करना है, पाई बाई 4 पुट करना है, ठीक है। तो sec x पाई बाई 4 मल्टीप्लाई 10x, 10 पाई बाई 4 हो गया, प्लस sec x पाई बाई sec स्क्वायर पाई बाई 4 होगा, ठीक है। तो dy बाई dx x की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4 है, ठीक है। यहाँ पर देखो sec पाई बाई 4 की वैल्यू, यानी पाई बाई 4 मतलब क्या होता है, 45 डिग्री होता है डिग्री में, ठीक है। ये रेडियन में है पाई बाई 4, तो sec 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है, तो √2 होती है, क्या होती है, √2 होती है, ठीक है। और tan 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो 1 प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 4, तो sec पाई बाई 4 sec 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है, √2 होती है, और उसका भी स्क्वायर होगा, तो √2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 2 बनाएगा, ठीक है। अब होता है जो रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम जो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो निकल के आती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब √2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, √2 ही आएगा और प्लस के 2, ठीक है। तो हमारा जो हमारा dy बाई dx और x की वैल्यू क्या आती है, पाई बाई 4, तो हमारी वैल्यू कंप्लीट क्या आएगी, √2 प्लस के 2, दिस इज ए आंसर, क्या होगा, दिस इज ए आंसर। ये हमारा √2 प्लस के 2, ये हमारा कंप्लीट आंसर आएगा, ठीक है। अगर हमें ये जेईई मेंस अगर ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल चिंदी क्वेश्चन 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन। फर्क इतना सा हमने यहाँ पर ऑप्शन बनाए नहीं है, जो ऑप्शन ABCD आपको मिलेंगे वो ऑप्शन हमने बनाए नहीं, बट अगर आपको ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पर तो हमें ऑप्शन कैसे मिलेंगे, देखो एक में दे देगा √2 प्लस के 2, ये वाला दे देगा, एक में दे देगा √2 माइनस के 2, ठीक है। सी में दे देगा 2√2 प्लस के 2, एक में देगा 2√2 माइनस के 2, ये ABCD आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको जो भी आपको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, जैसे √2 प्लस 2 आया तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, आप ये बनोगे ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल चिंता क्वेश्चन, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट शेयर करो, ठीक है अपना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथ साथ लाइक करते चलो, ठीक है। और चैनल में लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो ज़्यादा शेयर करते चलो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जितने अब जो स्टैंडर्ड लेवल के जो बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने सारे कवर कर लिए मोस्टली, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आगे वाले टॉपिक पर बात करेंगे। आगे वाला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा लॉगरिथम्स। कौन सा होगा, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, ठीक है। इन लॉग से रिलेटेड वाले क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा चैप्टर का बहुत डिफरेंस, मैंने पहले बोल दिया, जो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कैलकुलस का जो आधा जो पार्ट होता है वो उसमें डिफरेंस वाला चैप्टर होता है, वो बेसिक होता है। 2 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, पहला ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस के लिए ट्रिगोनोमेट्री और डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अगर आपका अच्छे से कंप्लीट होगा तो आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ से आपको जेईई मेंस में 1 क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलता है, यानी 4 मार्क्स का मेटेरियल मिलता ही मिलता है यहाँ पर, ठीक है।
तो आपको अच्छी सी डिफरेंस वाला चैप्टर कवर करना। जब ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा तो आप इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है उसको आराम से अच्छे से क्रैक कर सकते हो। उस चैप्टर में आपको इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। हाँ, और बहुत सारे स्टूडेंटों का कहना होता है कि सर हम बोर्ड में हैं तो हम IIT JEE की प्रिपरेशन कैसे करें, JEE एडवांस की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा जो मैथ का जो सिलेबस जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लास 12th एंड IIT JEE मेंस मैथड जो IIT JEE और एडवांस है उनमें सेम कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा नहीं कि क्लास 12th का कॉन्सेप्ट अलग होता है मैथ का और JEE मेंस जब IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका अलग होता है। ऐसा नहीं होता, जो मेथड है वो सेम होते हैं एंड जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होते हैं। IIT JEE के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12th बोर्ड का स्टूडेंट हो, उसके लिए सेम, दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसमें कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।